हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को मैं आ गई हूँ आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब को लेकर। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 डेक्स रखे हैं। इस डेक से हम लेंगे आपके सवाल जो भी आपके मन में अभी इस वक्त हैं, जो आप अपने पर्सन से पूछना चाहते हैं और उसका जवाब चाहते हैं, और इस डेक से हम लेंगे आपके पर्सन के जवाब। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 2 बार शफल कर लूँ मैं दोनों डेक्स को, उसके बाद फिर हम कार्ड्स लेंगे। ये आपकी साइड है, ये आपके पर्सन की साइड है। सो आपकी तरफ पहला सवाल, अपने मन में फटाफट सवाल सोच लीजिएगा। पहला जो सवाल है यहाँ पर, वी हैव गॉट एम्परर एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो क्या आपके पर्सन उनके डोमिनेंस में आकर आपको छोड़ देंगे या आपके लिए स्टैंड लेंगे। जैसे आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है उनके फादर डोमिनेटिंग हो, या उनकी मदर डोमिनेटिंग हो, या उनके बड़े भाई या भाभी या बहन, कोई ऐसा हो जो बहुत डोमिनेटिंग हो। पहला सवाल ये मुझे पिक हो रहा है। सेकंड सवाल यहाँ पर पिक हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके पर्सन इतना ईगो लाते कहाँ से हैं, क्यों दिखाते हैं इतना ईगो, क्यों इतना एटीट्यूड है। प्यार किया है आपसे तो एटीट्यूड किस बात का है। अगर आप इनकी केयर करते हैं, अगर आप इनकी वैल्यू करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो क्या आप गलत करते हैं? क्या आपको भी ईगो में रहना चाहिए? क्या आपको भी इनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए कि ठीक है जो मर्ज़ी करो, मैं पूछूंगा ही नहीं या पूछूंगी ही नहीं। और जब भी आप इनसे कोई क्वेश्चन करते हो तो ये बड़े एटीट्यूड में जवाब देती हैं या देते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी खल जाती हैं। इसके जवाब में आपके पर्सन का जवाब है, सबसे पहले जो सवाल था कि क्या जो भी अथॉरिटी फिगर है आपके पर्सन स्टैंड लेंगे या नहीं। 100% लेंगे। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड योर ग्राउंड की वाइब्स है। तो आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, बिल्कुल लेना चाहते हैं, ये वाइब्स है। और ईगो इनको इस बात का है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप गलत हो सकते हो, आपके मन में इल्यूजन्स हो सकते हैं, आप शक कर सकते हो, बट ये नहीं करते। इनका माइंड बहुत क्लियर है और ये एक बार जो सेट कर ले अपने माइंड में, उससे पीछे नहीं हटते। ये इनका जवाब है। सेकंड क्वेश्चन आपकी तरफ से, वी हैव इल्यूजन, लॉट ऑफ इल्यूजन, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन है कि आपका पर्सन कहीं आपको छोड़ तो नहीं देगा, कहीं इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। ये ऑनलाइन अगर रहती हैं या रहते हैं तो आपको शक होता है कि कहीं ये आपके अलावा किसी और से चैट तो नहीं कर रहे। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है अपने पर्सन को लेकर। उन सारे सवालों के जवाब, सारे कन्फ्यूजन्स के जो जवाब हैं वो आप चाहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव नहीं करते जिससे आपको शक ना हो, या ये हमेशा क्यों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं। और सेकंड, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स के मन में सवाल है कि आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं करता, इनकी लाइफ में सबसे अंतिम नंबर आपका क्यों आता है, सबसे पहला क्यों नहीं आता। ये वाली वाइब्स है। इसका जवाब देख लेते हैं। जवाब में वी हैव 7 ऑफ चैलिसेस। 7 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 7 7 7 7 ऑफ चैलिसेस। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, ये कार्ड 7 ऑफ चैलिसेस का ही है और ये भी 7 ऑफ चैलिसेस का है। ये आप इनसे जो भी सवाल करोगे ये कह देंगे ऐसा ही मुझे भी लगता है तुमको लेकर, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम किसी और से बात करते हो। मैं भी जब आता हूँ या आती हूँ ऑनलाइन तो मैं देखता हूँ कि तुम ऑनलाइन ही हो। मैं भी ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ कि तुम किसी और से बात करने आते हो या आती हो। मतलब जो आपके मन में है वो इन्हीं के मन में है। ये ऐसी वाइब्स है जैसे ये आप पर ही वो सारा ब्लेम थोप देंगे कि तुम क्या करने आती हो दिन भर ऑनलाइन, या तुम क्या करने रहते हो एक्टिव। तो आप अगर इन पर शक करेंगे तो ये आप पर डबल शक करेंगे। ऐसी वाइब्स है। ये जवाब नहीं देंगे, उल्टा आप पर 10 ब्लेम कर देंगे विद एग्जाम्पल्स जिसके जवाब नहीं होंगे आपके पास। तो बड़े शाणे हैं। नेक्स्ट,
आप में से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर के साथ सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो इसका जवाब आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक तीनों पे वीडियोस बनाई हुई हैं। यू कैन सर्च कार्मिक वीडियो बाय एम सिंह, सोलमेट वीडियो बाय एम सिंह एंड ट्विन फ्लेम वीडियो बाय एम सिंह। आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल एक्टिविटी होगा ना, उससे आप जज कर लोगे। लेकिन आप अपने पर्सन से जानना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या उन्हें भी आपके साथ यही कनेक्शन फील होता है, क्या वो भी आपको खोने से डरते हैं, क्या वो भी डे बाय डे आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, क्या उनके भी दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, क्या इन्हें भी कुछ पास्ट लाइफ का कुछ सीन नज़र आता है, कुछ ऐसी वाइब्स फील होती है कि जैसे जन्मों जन्मों से आप दोनों का कनेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन से जानना चाहते हो या जानना चाहती हो। और कुछ लोगों के मन में ये भी है कि यूनियन को लेकर इन्होंने क्या सोचा है, परमानेंट यूनियन को लेकर। तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल नो में है। 5 ऑफ चैलिसेस, ये बस इतना जानते हैं कि आप को लेकर ये इमोशनल हो जाते हैं, ये नहीं चाहते कि आप कभी भी दुखी हों, ये नहीं चाहते कि आपकी आंखों में कभी भी आंसू हों। ये आपसे अटैचमेंट फील करते हैं क्योंकि इमोशंस की एनर्जी होती है। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि इन्हें और कुछ फील नहीं होता। अगर आप पूछेंगे डीप में कि क्या तुम्हें मेरे सपने आते हैं, सपने में क्या देखते हो, या क्या मुझे कभी पास्ट लाइफ का कुछ सीन मेरे साथ देखा है क्या, या तुम्हें कभी फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो इनको ये सब फंडा क्लियर नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहेंगे, मुझे बस इतना पता है कि मैं अटैचमेंट रखता हूँ तुम्हारे साथ या रखती हूँ, और दिल से इमोशनल हूँ मैं तुमको लेकर, और बस इतना ही। इससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डीप में जाकर आपको कुछ बताने वाले नहीं हैं। ये वाली एनर्जी है। हाँ, आपसे दूर रहते हैं तो इनको कमी फील होती है, इनके लिए बस इतना ही एनर्जी है इससे ज़्यादा अभी इनको डीप में नहीं पता। नेक्स्ट जो वाइब्स है, आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि तुम्हारे लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। तुम जब भी मैं फ़ोन करता हूँ या करती हूँ, तुम काम में बिज़ी होते हो, तुमको मेरी कोई नीड नहीं है, तुमको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। ये आप में से कई लोगों के सवाल हैं अपने पर्सन से। इसका जवाब इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने नो कह दिया, इन्होंने सीधा नो कह दिया। इनका जवाब ये है कि अगर तुमसे लेना देना नहीं होता तो मैं यहाँ झक मारने के लिए क्यों बैठा रहता तुम्हारे पास, बात क्यों करता, तुम्हारा नंबर डिलीट कर देता, काम ख़त्म हो जाता। तो अगर मैं इस रिश्ते में हूँ तो तुमसे लेना देना है तभी हूँ। तो ये बेफिजूल की बातें बंद कर दो। ये उल्टा आपको डांट भी सकते हैं क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, तलवार निकल जाएगी सीधा। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो गुस्से की है। ऐसा लग रहा है कि ये सारे सवाल आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि इतना शक क्यों है, और अगर इतना शक है मुझ पर, तुम मेरे साथ रिश्ता रखना क्यों है। तुमको रिश्ता भी रखना है, तुमको शक भी करना है, तुमको झगड़ा भी करना है, तुमको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, तुमको मेरे साथ रहना भी है। तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, या मुझे तुमको समय देना नहीं है, या मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँगा तुम्हारे साथ, मैं दूर हो जाऊँगा। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये सवाल पूछना ही तुम्हारी गलती है। तो ये इस तरह से आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका मुँह ही बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, तो ये आपको अंदर से अच्छा भी लगेगा कि आपका पार्टनर गुस्सा कर रहा है या गुस्सा कर रही है, उसको ये बात खल रही है। लेकिन आपको डर भी लगेगा कहीं गुस्से में ब्लॉक करके चल ना दें आगे। ये वाली एनर्जी है। लास्ट, आप में से कई लोगों की कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेस हैं, कुछ फैंटेसीज़ हैं अपने पर्सन को लेकर। तो आप उनसे वो जानना चाहते हो। जैसे आपकी एक डिज़ायर है कि चंद्रमा के उजाले में आप दोनों साथ में बैठें, बगल में नदी हो, पहाड़ हो, सुंदर सी जगह हो, रात का समय हो, और आप दोनों एक साथ बैठकर बातें करें पूरी रात। ये एक फैंटेसी होती है। ऐसी बहुत सारी फैंटेसीज़ होती हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, उनको लेकर कि हम कहीं आप कुछ भी हो सकता है, अलग अलग लोगों की फैंटेसीज़ होती है। जैसे कि साथ में आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं आप मालदीव्स जैसी जगह पे हैं, एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कुछ अपनी डिज़ायर्स, कुछ अपनी विशेस, कई लोगों की होप्स होती हैं कि तुम मेरे ज़िंदगी में आ जाओ तो मैंने जितनी मनौती मांगी हम दोनों साथ में पूरी करेंगे।
तो अलग अलग विशेज़ होती हैं, अलग अलग डिज़ायर्स होती हैं। तो आपकी कुछ फैंटेसीज़ हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ विशेज़ हैं जो आपने भगवान से मांगी हुई हैं, आपने यूनिवर्स में भेजी हुई हैं, और आपको अपने पर्सन को वो डिज़ायर्स बतानी है, विशेज़ बतानी है। कोई खूबसूरत सी शोर हो, वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर करना है, ये आपकी फैंटेसी है। तो आप ऐसी कोई इमेज अपने पार्टनर को भेज सकते हो कि यार देखो मुझे ऐसी जगह जाना है, ले चलोगे ना। तो इस तरह के भी कुछ सवाल है यहाँ पर, खूबसूरत सवाल है, अच्छा लगा ये सवाल। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं शादी के बाद सब कुछ, तुम्हारी हर विश सर आँखों पर। शादी की ही एनर्जी आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है यूनियन के बाद आपको आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ साथ में आपके जाएं, और अगर आप सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपके पर्सन आपको ये एक बात ज़रूर बोलेंगे कि शादी के बाद तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि अभी अगर मैं कहूँ चलो तो तुम नहीं जा पाओगी या नहीं जा पाओगे, ऐसी सिचुएशन है। तो एक बार लीगली आप मेरे और मैं आपका हो जाऊँ, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सब करूँगा या करूँगी। ये जवाब है आपके पर्सन का। इस जवाब से आपको काफ़ी तसल्ली मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब मैं ये बोल रही हूँ 11:11 हो रहा है, सो थैंक यू एंजल्स। 11 मिनट्स 11 सेकेंड्स का वीडियो बन चुका है। शुरू का वो 10 सेकेंड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 5 ऑफ कप्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो या नहीं होती हो तो मैं कैसा फ़ील करती हूँ या करता हूँ, कितना इमोशनल होता हूँ, कितना रोता हूँ, कितना तड़पता हूँ, खाना नहीं खाता, ना ध्यान नहीं रखता। ये वाली वाइब से आप में से कई लोग, क्या तुम भी मेरे को इतना ही याद करते हो ना साथ में नहीं रहते? तो ये सवाल है कुछ लोगों का। इसके जवाब में है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होता है। जब हम दूर रहते हैं तो मैं छुप छुप के सब जान लेता हूँ या जान लेती हूँ, और तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे सब कुछ पता होता है, एवरीथिंग अबाउट यू। तो आप पूछ सकते हो कैसे पता होता है, बट यहाँ पर ये सीक्रेट है इनका। मे बी इनका कोई चापलूस, कोई स्पाई आपके अंदर हो, आपके आसपास, जो इनको सारी जानकारी आपकी प्रोवाइड करता है या करती है। सो ये थी गाइज़ आज की एनर्जी। क्या मैसेजेस आप दोनों के, आपके सवाल और इनके जवाब, कौन से सवाल आपके यहाँ पर पिक हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं। क्या आपके पर्सन होते आपके सामने तो क्या यही जवाब देते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग है। तो जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, जो मैंने पिक की हैं, वही मैंने आपके सामने रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।